हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सलमा। तो फ्रेंड्स, आज हम द का यूज इंग्लिश में कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जब हम कहेंगे अ वॉच यानी कि एक घड़ी, कोई भी एक घड़ी नहीं, कोई भी हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करी हमने यहाँ। माई वॉच, मेरी वॉच, कोई भी एक घड़ी नहीं, मेरी वॉच कोई भी हो सकती है। दिस वॉच, यह वॉच जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, कोई भी एक घड़ी नहीं, कोई भी हो सकती है। दैट वॉच, वो वॉच जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, कोई भी एक वॉच नहीं। राहुल्स वॉच, राहुल की वॉच कोई भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नहीं है यहां पर। लेकिन जब हम द का यूज करेंगे तो वहां हम किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं, हम किसी को अपनी वॉच के बारे में बता रहे हैं सामने वाले को, तो उसको पता है कि हम किस वॉच की बात कर रहे हैं। यानी कि जो मैंने अभी हाथ पे अपने घड़ी बांधी है, मैं उसी वॉच की बात कर रहा हूं। यानी जब हम द का यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब यही होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को दर्शा रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को दिखा रहे होते हैं कि द वॉच। जैसे द वॉच इज एक्सपेंसिव, यानी कि जो मैंने हाथ में घड़ी बांधी है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। यहां हमने एक पर्टिकुलर चीज की बात की, यहां हमने वॉच की बात की, लेकिन हमें ये नहीं पता हम किस वॉच की बात कर रहे हैं। वो वॉच कोई भी हो सकती है। लेकिन जहां द आ जाए, वहां ये समझ जाओ कि उसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। अब जैसे हम घर में हैं और हम अपनी मम्मी से कह रहे हैं, हमारी मम्मी पूरे घर में कहीं भी है, हम अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि फ्रिज गंदा है, तो हमारी मम्मी को पूरे घर में कहीं भी होंगी, उनको पता है कि वो फ्रिज की, उस फ्रिज की बात हो रही है। जहां हम कहेंगे द फ्रिज इज डर्टी, पूरे घर में कहीं भी खड़े हैं हम और हम एक फ्रिज की बात कर रहे हैं कि वो फ्रिज गंदा है, इंसान को एकदम अंदाजा हो जाता है कि हाँ, उसी चीज की बात हो रही है। द फ्रिज इज डर्टी, जो फ्रिज है, ये जो फ्रिज है, यह गंदा है। यहां पर ऐसे यूज होता है। सो जो दुनिया में चीजें होती हैं, जो दुनिया में सभी एक ही चीजें हैं, यानी कि जैसे सूरज, चांद, पृथ्वी, ये सब एक ही है, इनका कोई डबल नहीं है। चांद का डबल नहीं है, सूरज का डबल नहीं है, पृथ्वी डबल नहीं है, वर्ल्ड, दुनिया, इसका कोई डबल नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर एक ही चीज है ना, कि हमें पता है कि सूरज है, सूरज आसमान में निकलता है, छुपता है, वो एक ही है, उसका डुप्लीकेट नहीं है। इसी तरह जब चांद, सूरज, पृथ्वी, इन चीजों की बातें आती हैं, दुनिया की बात आती है, वहां भी हम उसके साथ में द का यूज करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज आउट, सूरज निकल चुका है और अभी भी निकला हुआ है। द सन इज आउट। द अर्थ इज राउंड, दुनिया गोल है। द मून सरफेस इज रॉकी, जो चांद का सरफेस है वो पथरीला है, ऊबड़ खाबड़ है। द वर्ल्ड इज बिग, दुनिया बड़ी है। इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज, हम हमेशा बात के मुताबिक बोलते हैं, रूल के मुताबिक नहीं। अभी हमने द वर्ल्ड पढ़ा, द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया सब जानते हैं उसके बारे में। अब हमने उसको बदलकर माई वर्ल्ड कर दिया, यानी मेरी दुनिया। जैसे हम किसी को कहते हैं कि तुम मेरी दुनिया हो, यू आर माई वर्ल्ड। जैसे हम कहेंगे मेरे माँ बाप मेरी दुनिया है, माई पेरेंट्स आर माई वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, द एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स में आता है। बहुत ज्यादा जो यूज होते हैं वर्ड्स, उनमें द का भी नाम आता है। द बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी किसी भी स्पेसिफिक इंसान, जानवर, चीज, जगह के बारे में हम बात करेंगे
इसी चीज की तरफ इशारा करेंगे तो हम दा का यूज जरूर करेंगे, इसका ध्यान रखना। इंग्लिश में दा को बोलने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। कब? जब AEIOU वॉवल से शुरू होने वाली चीजों से पहले जब दा आए तो उसे हम दी पढ़ते हैं। जैसे द पेन, अब ये हमारा वॉवल है ए, तो यहां पढ़ेंगे हम दी एम्बुलेंस। द कप, दी एरो, द यूनिवर्सिटी। अब आप कहोगे यूनिवर्सिटी पे तो यू है, ये वॉवल है, तो यहां पर यू वॉवल तो है लेकिन आवाज या की आ रही है, तो यहां हम द यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, दी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ेंगे। अब दा का यूज एक जगह और होता है, जैसे हम किसी चीज पर जोर दे रहे होते हैं। आपने WWF देखी होगी तो उसमें बोलते थे दी अंडरटेकर, तो जब किसी चीज पर बहुत जोर दिया जाता है ना, वहां भी हम दी का यूज करते हैं। लेकिन एक बात और है, यह ज्यादातर नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज करते हैं, जिनकी अपनी खुद की जबान इंग्लिश होती है, मातृभाषा उनकी इंग्लिश होती है, वो यूज करते हैं। अगर आपको परेशानी है, अगर आपको दा ही अच्छा लगता है और आपसे दी नहीं बोला जाए तो आप दा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। इंग्लिश में ए एंड द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ए की जगह दा लगा दिया और दा की जगह ए लगा दिया तो पता है क्या होगा? एग्जाम्पल से देखते हैं। एक घर में पार्टी हो रही है, वहां बहुत सारे कॉफी के कप्स रखे हैं, उसमें से आपने एक उठाया और अपने फ्रेंड को दे दिया और देते हुए कहा द कप इज हॉट, वो समझ जाएगा कि ये कप गर्म है। लेकिन अगर गलती से आपने बोल दिया कि अ कप इज हॉट, तो यहां पर वो दुविधा में पड़ जाएगा कि ये किस कप की बात कर रहा है। अ कप इज हॉट यानी कि कोई भी एक कप गर्म होगा। तो बहुत ध्यान से हमेशा अ और द का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे 2 sentences ऑफ 1 कन्वर्सेशन। इट इज अ वॉच, यह एक वॉच है। द वॉच इज डिजिटल, यह वॉच डिजिटल है। स्पेसिफिक वॉच की बात हो रही है, उसके बारे में बता रहे हैं कि यह डिजिटल है। इट्स अ कार, यह एक कार है। द कार इज ब्लैक। इट्स अ डॉग, द डॉग इज व्हाइट। इट्स अ शर्ट, द शर्ट इज ब्लू। इट्स अ चेयर, द चेयर इज ब्राउन। इट्स एन umbrella, the umbrella is black. It's a book, the book is green. So friends, I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए।